आपकी पत्नी कहे मैं आपकी पत्नी हूं, और पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। अब पत्नी का धर्म है कि पति के रास्ते पर चलना, लेकिन आज तक मैं भूल गई थी, भ्रम में पड़ गई थी, अज्ञान में जी रही थी। अब आपके रास्ते पर मैं चलूंगी। तुम गुटखा खाते हो, मैं भी गुटखा खाऊंगी। तुम शराब पीते हो, मैं भी शराब पीऊंगी। तब मेरा धर्म पूरा होगा। खुश होगे खाने गुटखे खाने पीने वाले कोई खुश होगा? सब नाखुश हो जाएगा। तब क्यों खाते हैं भाई आप? गलत चीज, अच्छी चीज अपनी पत्नी को खिलाओ। हर आदमी अपनी पत्नी को, बच्चे को अच्छी चीजें खिलाता है ना। और तुम खा पा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, शराब पी रहे हो, अपनी पत्नी बच्चे को क्यों नहीं खिलाते? समझ रहे हो गलत। यही अज्ञानी होने का लक्षण है, क्योंकि भीतर में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। ज्ञान का दिया जल जाता है ना तो नहीं होता। महाभारत में, अब थोड़ी सी कड़वी बात कह रहा हूं मैं, महाभारत में दुर्योधन से कहलवाया गया है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनाम्य धर्म न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहते हैं कि मैं धर्म को जानता हूं, क्या पुण्य है क्या धर्म है ये जानता हूं, क्या करने लायक है ये मैं जानता हूं, लेकिन जानकर भी धर्म पुण्य का काम मैं कर नहीं सकता। मैं ये भी जानता हूं कि क्या अधर्म है क्या पाप है, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी मैं अधर्म को और पाप को छोड़ नहीं पाता। यदि हम और आप यही करते हैं, हम जानते हैं कि अमुक अमुक चीज नहीं खाना चाहिए फिर भी खा रहे हैं, अमुक अमुक काम नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, अमुक अमुक बात नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहे हैं, और जानते हैं कि अमुक अमुक काम करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना कि मैं दुर्योधन का वंशज हूं। किसी को कह दो दुर्योधन के वंशज, खुश हो गए कोई? लेकिन जो आदमी जानता है ये चीज गलत है नहीं खाना चाहिए फिर भी खा रहा है, तो दुर्योधन का वंशज तो हुआ भाई। जानता है कि ये काम गलत है फिर भी कर रहा है, जानता है ये काम नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहा है, और करना चाहिए नहीं कर रहा है, यह तो दुर्योधन का वंशज होना है। यही अज्ञानी होने का लक्षण है। इसलिए कहा गया गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा। ये भीतर अंधकार का जो भीतर जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है इसको मिटाना है। ये पूजा पाठ से दूर नहीं होगा, ये नाम जप से दूर नहीं होगा, कर्मकांड से दूर नहीं होगा, गंगा नहाने से दूर नहीं होगा। आप ये सब करते हो आपकी मर्जी, इससे आपके मन में सात्विक भावना आएगी, अच्छे संस्कार बनेंगे, थोड़े से मन में प्रसन्नता आएगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्म को सुधार करना होगा। धर्म का दिया जलाओ, भक्ति का दिया जलाओ। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम नाम मनि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर जो चाहते दिखा। ये राम नाम मनि दीप धरने का अर्थ क्या है? केवल राम राम जपना। राम जैसा पवित्र है। राम का अर्थ शब्दकोश में राम के बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं। एक राम दो अयोध्या में हुए हैं, एक राम हमारे भीतर आपके भीतर बैठा हुआ है। और राम का अर्थ होता है सुंदर, मनोहर, पवित्र। तो राम नाम मनि दीप धर का अर्थ क्या होता है? खाली राम राम जपना नहीं। जैसे राम का अर्थ सुंदर है, पवित्र है, ऐसे अपनी भावनाओं को, अपने कर्मों को, जीवन को पवित्र बनाना, मुख से अच्छी बातें बोलना, ये राम नाम मनि दीप। मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, तो बाहर भी उजाला हो जाएगा, भीतर भी उजाला हो जाएगा। और मुख में राम, बगल में छुरी, तो कपट कतरनी से काम नहीं बनने वाला है। और हम यही कर रहे हैं, राम राम जपना, पराया माल अपना। राम राम भी जप रहे हैं, समय से किसी का माल साफ भी कर लिया। ये राम की भक्ति नहीं है, राम की दुश्मनी करना है। राम की भक्ति का अर्थ है ईमानदार होना, चरित्रवान